हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में या सभ्यताओं के बारे में। पहले हमने देखा, पहले पार्ट में हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार क्षेत्र या इसके प्रथम जो इसका उत्खनन हुआ उसके बारे में, कहाँ इस सभ्यता की खोज होती है, कैसे ये प्रारंभ होती है। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों के बारे में। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कौन सा स्थल किस नदी के किनारे या कौन से स्थल से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है। तो आज हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों के बारे में। तो पहला जो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया स्थल है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो आज हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में या हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखिए हड़प्पा, हड़प्पा जो स्थल है दोस्तों, ये सिंधु घाटी का प्रथम ज्ञात स्थल है। सिंधु घाटी का जो प्रथम ज्ञात स्थल है वो है हड़प्पा। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल हड़प्पा सभ्यता है। इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो है पाकिस्तान में। स्थिति देखें हम तो स्थिति है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, और वर्तमान में है यहाँ पाकिस्तान का साहिवाल जिला। पहले ये स्थित थी पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, अभी स्थित है पाकिस्तान के साहिवाल जिले में। यहाँ हम देखिए किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी। आगे हम बात करें कि ये जो सभ्यता है इसकी खोज होती है दोस्तों, इसकी खोज होती है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा। या इसको दयाराम साहनी भी बोल सकते हैं। खोज 1921 में होती है राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य यहाँ से जो हमें जो प्राप्तियां हुई है, जिन वस्तुओं की हमें यहाँ से प्राप्तियां हुई है उन वस्तुओं में हम देखें प्राप्त वस्तुएं। देखिए हड़प्पा सभ्यता से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती है दोस्तों। तो हम पहले देखें यहां से कांसे की इक्का गाड़ी, कांसे की इक्का गाड़ी, विशाल अन्नागार, गेहूं जौ के दाने, कांसे की इक्का गाड़ी हमें प्राप्त होती है। विशाल अन्नागार यहाँ पे है गेहूं और जौ के दाने हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। तांबे की मोहर यहाँ से हमें प्राप्त होती है। तांबे की मोहर व श्रमिक आवास, देखिए हमें मुख्य चीजें यहाँ से प्राप्त होती है वो होती है दोस्तों कांसे की कड़ाड़ी, विशाल अन्नागार, गेहूं जौ के दाने, तांबे की
मानवीकृत मुद्रा या श्रमिक आवास हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम देखें दोस्तों, या हड़प्पा सभ्यता को हम देखें तो ये है मातृशतात्मक या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। और ताम्रयुगीन सभ्यता। देखो दोस्तों, ये जो सभ्यता है वो मातृशतात्मक है, यहाँ मातृ देवी की पूजा होती है। आदित्यसिक सभ्यता है, इस समय जो लिपि है उसका कोई भाव प्रकट, उसका जो अर्थ है वो प्रकट नहीं होता, वो भाव चित्रात्मक लिपि है। और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता बोले या सिंधु सभ्यता बोलते हैं। और यहाँ से हमें प्राप्त होता है स्त्री की गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्रण या मातृ देवी की मूर्ति। ये वस्तुएं हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होती। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं फटाफट। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्थल मोहनजोदड़ो के बारे में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नेक्स्ट स्तर खोजा गया वो है मोहनजोदड़ो। ये जो स्थल है वो है सिंधु नदी पर, या सिंधु नदी पर प्रथम ज्ञात स्थल भी इसको हम बोल सकते हैं। सिंधु नदी का या सिंधु नदी पर प्रथम ज्ञात स्थल। देखिए, हड़प्पा है वो है रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो है वो है सिंधु नदी के किनारे। यह नदी है वो है सिंधु। ये जो स्थल है वो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पे स्थित है। खोज होती है इसकी 1922 में। राखलदास बनर्जी द्वारा। बिल्कुल ही साइलेंटली पीसफुल तरीके से हम पढ़ते हैं। फटाफट इसका रिवीजन कर रहे हैं, एक बार मुख्य मुख्य चीजें इसके देखते हैं। 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की जाती है। स्थिति के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो ये सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लकराना जिला। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, और यहाँ पे पाकिस्तान का जो जिला है वो है लकराना जिला। नेक्स्ट हम बात करें इसके उपनामों की। देखिए, मोहनजोदड़ो के कुछ उपनाम भी हैं। इसके उपनामों की हम बात करें तो इसका उपनाम है मृदोका टीला या मुर्दोका टीला। सिंध का नकलिस्तान, या सिंध का बाग।
उर्दू का टीला, सिंध का बाग या सिंध का नकलिस्तान भी बोला जाता है। ये इसके उपनाम है। यहाँ से देखते हैं हमें मोहनजोदड़ो से क्या मुख्य चीजें प्राप्त हुई है। तो मुख्य चीजों में हम देखें प्राप्तियों में, देखिए मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार प्राप्त होता है। विशाल स्नानागार, बहुत ही बड़ा एक स्नानागार दोस्तों हमें यहाँ से प्राप्त होता है। बात करें यहाँ से विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार, देखिए ये जो विशाल अन्नागार है यह है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। यहाँ मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार नहीं है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत है वो है यहाँ का विशाल अन्नागार। आगे हम बात करें और यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है सूती कपड़ा या सूती कपड़े के साग से नृत्य रथ नारी, नृत्य रथ नारी की प्रतिमा। यहाँ से हमें प्राप्त होती है योगी या ऋषभदेव की प्रतिमा। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो से हमें मुख्य जो चीजें मिलती हैं, यहाँ का विशाल स्नानागार, यहाँ का विशाल अन्नागार जो यहाँ की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं सूती कपड़े के अवशेष, नृत्य रथ नारी की प्रतिमा, योगी या ऋषभदेव की प्रतिमा। ये मुख्य चीजें यहाँ से हमें प्राप्त होती है। और यहाँ से हमें घोड़ी के दांत या सीप की पटरी भी प्राप्त होती है। घोड़ी के दांत या सीप की पटरी, ये मुख्य चीजें हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। आगे हम नेक्स्ट स्थल की बात करें चौहुदड़ो के बारे में। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट स्थल चौहुदड़ो के बारे में। देखिए आगे हम बात करते हैं चौहुदड़ो। चौहुदड़ो स्थल के बारे में देखिए अजीब अजीब नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहुदड़ो। ये चौहुदड़ो स्थित है सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यहाँ नदी है वो है सिंधु नदी, सिंधु नदी। खोज दोस्तों इसकी होती है 1931 में। यहाँ से हमें क्या मुख्य चीजें प्राप्त होती है, यहाँ से हमें मुख्य चीजें जो प्राप्त होती है उनमें है सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन महिलाओं की लिपस्टिक यहाँ से हमें प्राप्त होती है। उसका जो अंदाजा लगाया गया वो कैसे लगाया गया, वहां पे कोई लाल वस्तु मिली होगी, इस कारण उसको नाम दे दिया गया लिपस्टिक का। इस कारण यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ से सौंदर्य सामग्री हमें यहाँ से प्राप्त होती है। फिर महत्वपूर्ण जो चीज प्राप्त होती है वो होती है यहाँ से वृत्ताकार ईंटें या मन के बनाने का कारखाना, वृत्ताकार ईंटें या मन के बनाने का कारखाना। दो महत्वपूर्ण चीजें हमें यहाँ से प्राप्त होती है, वृत्ताकार ईंटें
सौंदर्य सामग्री या मनके बनाने का कारखाना। नेक्स्ट हम बात करें इसी के स्थल कालीबंगा सभ्यता के बारे में। देखिए जो राजस्थान में स्थित है, कालीबंगा सभ्यता का अलग से टॉपिक भी मैंने डाल रखा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर भी एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं हम कालीबंगा सभ्यता की। देखिए कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता की जो स्थिति है वर्तमान में वो है राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में। स्थिति की हम बात करें तो कालीबंगा सभ्यता है वो राजस्थान में है, और राजस्थान में इसका जिला पड़ता है हनुमानगढ़। किस नदी के किनारे है तो वो है घग्गर। देखिए घग्गर आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी घग्गर। खोज इसकी होती है वो होती है 1931 में। तो ये है हम देख रहे हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। खोज इसकी होती है 1952 से 53 के मध्य, 1952-53 के मध्य खोज होती है। अमलानंद घोष द्वारा। अमलानंद घोष इसकी खोज करते हैं 1952 से 1953 के मध्य। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा या काले रंग की चूड़ियां। इसको बोलते हैं दीनहीन सभ्यता। देखिए इसको दीनहीन सभ्यता कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ अधिकांश जो मकान है वो कच्ची मिट्टी के हैं। दीनहीन सभ्यता, दीनहीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जो अधिकांश जो मकान बने हुए, स्थल बने हुए, वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। प्राप्तियों में हम बात करें कालीबंगा से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्तियों में हमें अग्निवेदिका, अग्निवेदिकाएं हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। हवन कुंड हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ऊंट बलि के साग से यहाँ से प्राप्त होते हैं। शल्य चिकित्सा के परिणाम हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। कोई खोपड़ी मिली होगी, उसके आधार पे कहा जाता है कि यहाँ से शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिले हैं। उसमें छेद कर रखे होंगे दोस्तों, देख के पता लगाएंगे कि यहाँ शल्य चिकित्सा भी होती होगी। आगे हम बात करें यहाँ से कालीबंगा से सबसे महत्वपूर्ण है जूते हुए खेतों के साग से। जूते हुए खेतों के साग से भी कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्स में काफी बार पूछा भी जाता है जूते हुए खेतों के साग से हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। और मिट्टी का जो बना हल है वो बनावली सभ्यता हरियाणा से प्राप्त हुआ है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ से। और हम देखें यहाँ कालीबंगा सभ्यता में हमें काष्ठ नालियां प्राप्त होती हैं। लकड़ी की बनी नालियां हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। इस कारण इसको दीनहीन सभ्यता की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि कालीबंगा सभ्यता की जो नगर पद्धति है वो भी एक महत्वपूर्ण है, वो है जालीनुमा ऑक्सफोर्ड पद्धति। जालीनुमा ऑक्सफोर्ड, जालीनुमा ऑक्सफोर्ड पद्धति पे यहाँ पे मकान बने हुए हैं। जालीनुमा ऑक्सफोर्ड जो पद्धति होती है वो होती है सेम हड़प्पा सभ्यता की तरह। यहाँ पे जो मकान बने हुए, जो सड़कें हैं वो भी समकोण पे काटती है। और आगे हम बात करें कालीबंगा सभ्यता के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो है यहाँ की जो नगर निगम की, जो नगर नियम की या नगर नियोजन की जो पद्धति है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जालीनुमा ऑक्सफोर्ड पद्धति। और इसको कहा जाता है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। तो ये थी कालीबंगा सभ्यता के बारे में
कुछ महत्वपूर्ण चीजें आगे हम देखते हैं, इन्हीं से संबंधित कुछ अलग सभ्यताओं के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें लोथल सभ्यता के बारे में। तो देखते हैं हम लोथल सभ्यता के बारे में, जो गुजरात में स्थित है। लोथल दोस्तों, जो लोथल स्थल है वो गुजरात में या खंबात की खाड़ी के पास अहमदाबाद नगर के किनारे स्थित है। 1954 में इसकी खोज होती है SR राव द्वारा। यहाँ इसकी खोज होती है 1954 में SR राव द्वारा। ये जो स्थल है वो है गुजरात में अहमदाबाद जिले में। यहाँ जो नदी है दोस्तों वो है बोगवा नदी। देखिए एग्जाम्स में अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो नदियों से संबंधित पूछे जाते हैं, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमने देखा लोथल के बारे में। इसका उपनाम है वो है लघु हड़प्पा। महत्वपूर्ण साक्ष्य जो मिले हैं यहाँ से, उपनाम लघु हड़प्पा। लघु हड़प्पा इसको कहा जाता है। महत्वपूर्ण जो साक्ष्य मिले हमें यहाँ से चावल के अवशेष और बंदरगाह के मिले हैं। महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं बंदरगाह व चावल के अवशेष या चावल के दाने। चावल के अवशेष हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। आगे हम एक छोटी सी सभ्यता और देख लेते हैं, उसका नाम है बनावली सभ्यता। देखिए बनावली सभ्यता है वो हरियाणा में स्थित है। हरियाणा का यहाँ हिसार जिला पड़ता है। खोज होती है इसकी SR बिष्ट द्वारा 1973 में। हरियाणा में स्थित है बनावली सभ्यता। यहाँ हमें जो महत्वपूर्ण जो साक्ष्य मिले हैं वो है मिट्टी से बना हल। मिट्टी से बना हल। देखिए जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं और मिट्टी से जो बना हल है वो हमें बनावली सभ्यता से प्राप्त होता है। ये जो सभ्यता है बनावली सभ्यता, ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो ये देखा हमने बनावली सभ्यता के बारे में। दो और महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करने वाले हैं, जिनमें है सुरकोटड़ा और धोलावीरा। देखिए एक सभ्यता है सुरकोटड़ा, एक है धोलावीरा। दोनों ही सभ्यता है वो है गुजरात में, और गुजरात का जो जिला है वो है कच्छ। गुजरात के कच्छ जिले में है खोज इसकी होती है दोस्तों 1960 में।
सुरकोटड़ा सभ्यता की खोज होती है 1960 में जेपी जोशी द्वारा। और यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, वो मिले हैं घोड़े की अस्थियां। देखिए, घोड़े की अस्थियां हमें सुरकोटड़ा से प्राप्त होती है और घोड़े के जो दांत है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। धोलावीरा सभ्यता की खोज होती है दोस्तों 1967 में जेपी जोशी द्वारा। में जेपी जोशी द्वारा इनकी खोज होती है। और इस सभ्यता से हमें महत्वपूर्ण जो साक्ष्य मिले वो मिले हैं साइन बोर्ड या दिशा सूचक यंत्र। साइन बोर्ड का जो हमें साक्ष्य प्राप्त होता है वो होता है धोलावीरा से। यहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें स्टेडियम के प्रमाण। इसके अलावा स्टेडियम के प्रमाण भी हमें धोलावीरा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक नवीनतम स्थल भी इसको ही माना जाता है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ छोटे महत्वपूर्ण स्थल भी हैं जिनमें हम बात करें तो एक है रोपड़। जो रोपड़ सभ्यता है वो है पंजाब में, लेकिन जो महत्वपूर्ण स्थल है उनके बारे में हमने बात की। एक है बनावली जो है हरियाणा में, जहां से मिट्टी का बना फल हमें प्राप्त होता है। तो ये हमने बात की सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के